हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पदार्थ, है ना। पदार्थ करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसका कुछ अपना द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति कहने का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ का नेचर, है ना। पदार्थ का नेचर मैंने 5 बताया था। क्या बताया था? 5। पहला क्या था कि पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ किससे बना होता है? आखिर पदार्थ है तो वो किससे बना होता है? पदार्थ कणों का बना होता है। किससे बना होता है? कणों का। और फिर क्या था कि जो पदार्थ जिस कण से बना होता है वो कण क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। मतलब पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरा बात क्या है कि पदार्थ के कण लगातार गति में रहते हैं, है ना। पदार्थ के कण क्या होते हैं? लगातार गति में रहते हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। ठीक है। चौथा क्या था कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच एक बल काम करता है। क्या काम करता है? एक बल लगता है। ठीक है ना। वो बल क्या काम करता है? जो पदार्थ कण का बना होता है ये तो जानते हैं, तो उस कण को बांधने का काम करता है, एक जगह रखने का काम करता है। जो बल काम वहां पे करता है वो यही करता है कि जो पदार्थ के, जिस चीज से बना है पदार्थ, किससे बना है? कण से बना है, उसी कण को बांधने का काम करता है। तो उसमें एक फोर्स काम करता है, बल। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या कहते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल। और एक क्या था? 5वां लास्ट, कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? याद नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक स्थान, है ना। अंतरा आणविक स्थान। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में तो हम लोग डिटेल्स जान लिए, नहीं भी जाने हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका सारा बताऊंगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण करने का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। जैसे पदार्थ है तो वो 3 रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है ना। मेनली पहला क्या है? ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, है ना। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं बेसिकली होती है, और 2 और है। कौन है? एक है प्लाज्मा अवस्था और एक क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे ठोस, द्रव और गैस के बारे में। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसे ठोस, द्रव और गैस किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि फिर ठोस का एक अलग टॉपिक है। ठीक है ना, कि पदार्थ की ठोस अवस्था एक टॉपिक है, मतलब सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, है ना। पदार्थ की ठोस अवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ठोस कहते हैं किसको हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके 9, 8 में ये सब जो स्कूल का एग्जाम होता है, सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो, उसमें दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, ठोस कहते हैं किसको हैं? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो। अब ये आकार और आयतन निश्चित क्यों है भाई? क्यों निश्चित है, यही बात करेंगे। पहले हम लोग तीनों का स्टेट जो है, तीनों अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों का परिभाषा ले लेते हैं, फिर बारी बारी से सबको बताएंगे। द्रव क्या है? वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित हो। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारा? गैस।
गैस किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हैं। ठीक है, ये हो गया क्या? ठोस, द्रव और गैस का परिभाषा हो गया। ठीक है ना, कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं। अब हम लोग को क्या समझना है कि जैसे ठोस में क्या है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या है, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या है, दोनों अनिश्चित होता है। लेकिन ये तो जान लिए, ठीक है, कि ये होता है, लेकिन आखिर ये ऐसा होता क्यों है? इसके लिए, ये जानने के लिए पहले मैं आपको दो बेसिकली बात बताता हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो आप रिवाइज कीजिए, और आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। पहला क्या है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, है ना, बताया था लास्ट क्लास में ना, अंतरा आणविक आकर्षण बल। और दूसरा क्या है, अंतरा आणविक स्थान। ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल कहने का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, और अंतरा आणविक स्थान क्या हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। और ये जो दोनों फॉर्मूला है, मतलब ये जो दोनों परिभाषा है, अंतरा आणविक आकर्षण बल और अंतरा आणविक स्थान, ये पदार्थ के तीनों स्टेट में काम करेगा। ऐसा नहीं कि ठोस में नहीं काम करेगा, द्रव में काम करेगा, गैस में काम करेगा, तीनों में काम करेगा। ठीक है, तीनों में ये होता है, लेकिन किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है। ठीक है, तब तक ये नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या, पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था में क्या क्या गुण पाया जाता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। पहला क्या है, आकृति और आयतन। अभी मैंने बताया था कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है ना। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है, और जितना भी इसका जो गुण है, ठीक है ना, जितना भी इसका गुण है, अवस्था है, ये सब डिपेंड करेगा जाकर के अंतरा आणविक आकर्षण बल और अंतरा आणविक स्थान पे। मैं अभी एक एक करके बताऊंगा, बस आपको जरूरत है तो अच्छा से सुनने का, तभी आप लोग समझ पाइएगा, नहीं तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ठीक है, देखिए आकृति और आयतन, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे सॉलिड बॉडी का। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सॉलिड बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या है, अंदर कण मौजूद है। पदार्थ है, किससे बना है, कण से बना है ना, ये कण है। तो आकृति और आयतन के निश्चित होने का कारण क्या है, इसके बीच में जो बल लग रहा है, ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो बल लग रहा है काफी मजबूत है। इसी कारण से क्या है, उसका आकृति फिक्स है ना। जब इसमें बल ज़्यादा लग रहा है, मजबूती से लग रहा है, तो इसका पार्टिकल क्या हो पाएगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि आप तो बताए थे कि जो पदार्थ का कण होता है क्या होता है, लगातार गतिशील रहते हैं। तो गतिशील होते हैं, लेकिन कहाँ पे गतिशील होंगे, जितना इनका क्षेत्रफल है, जितना इनका एरिया है, उसी में ये ऊपर नीचे, इसको हम कह सकते हैं फ्लक्चुएट होते रहेंगे, लेकिन ये बाहर नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना, जितना इनका एरिया है उतना ही में ये ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, ये हो गया, और इसी का कारण है कि इसका आयतन भी फिक्स होता है। आगे देखते हैं हम लोग घनत्व। आखिर घनत्व क्या होता है, घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डेंसिटी। क्या कहते हैं, डेंसिटी। घनत्व का पहले मतलब समझिएगा, ठोस पदार्थ की घनत्व तो हम लोग समझेंगे ही, पहले हम लोग घनत्व का मतलब समझते हैं। घनत्व मतलब होता क्या है, घनत्व को हम लोग ऐसे आपको बताते हैं कि जैसे घनत्व का मतलब हुआ घना। ठीक है ना, घना, घना से क्या समझते हैं, कहीं पे हम लोग देखे हैं कि घना जंगल है, किसी का सर पे घना बाल है ना, ऐसा कहते हैं ना कि उस पे वहाँ पे घना जंगल है, उस जंगल क्या है, घना है। तो घना कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ये इतना दूर में जंगल है। ठीक है, जंगल में क्या होता है, पेड़ होता है। अब एक पेड़ यहाँ है, दूसरा पेड़ यहाँ है, तीसरा पेड़ यहाँ है, चौथा पेड़ यहाँ है। तो ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, जंगल को हम लोग अभी छोड़ते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई भी पदार्थ का एक पार्ट है। ठीक है, पदार्थ का कोई भी अवस्था है, और इसका एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, तो इसका घनत्व नहीं हो पाएगा ज़्यादा। ठीक है ना, घनत्व उच्च नहीं होगा। लेकिन अगर यही
जो एक यहाँ पे है, सब एकदम पूरे एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो, है ना, क्या हो, पदार्थ के कण एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो, तो उनका क्या होता है, जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम लोग समझते हैं कि जब पदार्थ की ठोस अवस्था में पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा क्या है, घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व, ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उच्च होता है, ठीक है ना, उच्च होता है। क्यों होता है उच्च? क्योंकि जब ठोस पदार्थ में जो कण हैं, जो ठोस पदार्थ में कण एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या है, काफ़ी एक दूसरे से क्लोज हैं, काफ़ी नज़दीकी हैं, काफ़ी नज़दीक पे हैं, ठीक है। तीसरा है क्या, द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? द्रवनांक आखिर कहते किसको हैं, बताइए। द्रवनांक कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस तापमान पर, क्या, जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव बनना शुरू होता है, द्रव बनना शुरू होने का मतलब क्या हुआ, पिघलना, है ना, मेल्ट करना, ठीक है। जिस तापमान पर कोई पदार्थ द्रव बनना शुरू होता है, पिघलना शुरू होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्रवनांक कहते हैं। और क्वथनांक क्या हो गया कि जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलना शुरू होता हो, क्या होता हो, जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलना शुरू होता हो, उसे कहते हैं क्या, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, है ना, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो ठोस अवस्था का द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है, ठीक है ना, हाई होता है। क्यों होता है हाई? फिर से वही कारण है, जितना भी इसका अवस्था है ना, सबका वही कारण है, टोटली, ठीक है। इसमें क्या है, पार्टिकल क्या है, काफी नजदीक है, पार्टिकल काफी नजदीक है। जब हम इसको, कोई भी हम पदार्थ को, कोई भी हम ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग पिघला कैसे सकते हैं, उसमें जब हम लोग टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे, गर्म करेंगे, है ना। तो जब गर्म करेंगे तो जिसका पार्टिकल काफी नजदीक है, एक दूसरे से काफी मजबूती से बंधा हुआ है, तो वो कैसे पिघल जाएगा, पिघलेगा, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो उसी से क्या हो गया कीजिए, ठोस पदार्थ का जो द्रवनांक होता है उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है, ठीक है। अब है क्या, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। कठोर और दृढ़ होने का मतलब क्या हुआ, दृढ़ को हम लोग कह सकते हैं रिजिड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिजिड, ठीक है। तो ठोस होता है, रिजिड बॉडी होता है। कठोर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, उसको हम लोग अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, दबाते हैं, तो क्या होता है, वो अपना आकार बदल लेता है ना, कोई आकार बदलता है, कोई आकार नहीं बदल पाता है। तो जैसे में हम लोग के, जैसे देखिए एक मार्कर है मेरे पास, इसको हम लोग ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, दबा रहे हैं, ये अपना आकार चेंज कर रहा है, नहीं, क्यों नहीं चेंज कर रहा भाई, क्योंकि ये दिस इज अ सॉलिड, यह क्या है, ठोस है। और जब ठोस है तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो पार्टिकल है, मतलब कण है, जो इसके अंदर कण उपस्थित हैं, क्या है, काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं, और इनका जो आकर्षण बल है, इनका जो इनके बीच जो लग रहा है बल, वो काफ़ी मजबूत है। इसी कारण से क्या हो गया, कठोर होता है और दृढ़ होता है, ठीक है। अब है संपीड्यता। संपीड्यता कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं ये मैटर का स्टेट है, मान लेते हैं सॉलिड ही है, ठीक है, सॉलिड ही है, हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं, सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, बेहतर रहेगा। इसका पार्टिकल क्या होता है, मैंने बताया काफ़ी नज़दीकियों से बंधा हुआ है ना, नज़दीक में बंधा हुआ है, ठीक है ना। तो संपीडिता का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको प्रेस करेंगे, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो क्या हुआ, ये इसमें इसका कुछ आकार में चेंजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि जो इसका बीच, जो इसके बीच जो बल तो है वो काफ़ी मजबूत है ही, लेकिन इसके बीच ठोस पदार्थ में जो कण होता है उनके बीच क्या होता है, स्थान, अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, काफ़ी कम होता है। जब स्थान रहेगा नहीं तो प्रेस हो ही नहीं पाएगा, जब स्थान रहेगा तभी ना वो प्रेस हो पाएगा, उसमें एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे तो स्थान है ही नहीं, काफ़ी पूरा का पूरा भरा हुआ है, काफ़ी कम है, तो ये प्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे क्या है, ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। बहाव का गुण क्यों पाया जाएगा भाई, जब इसका जो कण है वो काफ़ी मजबूती से बंधा हुआ है, तो कहाँ कैसे वो बह जाएगा, बह ही नहीं सकता, कोई पाए बहने का, कोई पाए नहीं है बहने का। जैसे देखिए इसका जो कण है एकदम पूरा क्या है, नज़दीक में है और बंधा हुआ है। और जब बंधा हुआ है, जब इसको हम लोग रख दिए हैं, जैसे एक बर्तन हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉक्स है, इसमें हम कोई ठोस
पदार्थ यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ये क्या है, ठोस है, सॉलिड, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ठोस। इसको हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, नहीं ना फैल पाएगा। काहे नहीं फैल पाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर जो कण है वो काफ़ी मजबूती से बंधे हुए हैं, है ना, इसको छोड़वे नहीं करेगा, है ना, इसको छोड़ेगा ही नहीं कि आप जाइए इधर। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है बाबू तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, तब ना हम बता पाएंगे सही से। आगे क्या है, प्रसार या संकुचन। प्रसार या संकुचन क्या होता है? प्रसार माने होता है, जो कहते हैं ना, जो नेताजी लोग जो करता है इलेक्शन में, क्या प्रचार प्रसार, मतलब अपना नाम को फैलाता है सब आदमी, है ना, आदमियों के बीच में। तो प्रसार मतलब होता है फैलना, और संकुचन मतलब होता है क्या, सिकुड़ना, ठीक है ना। तो जो ठोस पदार्थ में ये सब गुण नहीं पाया जाता है, ना वो फैलता है ना वो सिकुड़ता है, ये सब गुण नहीं पाया जाता। अब काहे नहीं पाया जाता है, इसका सब का एक ही उपाय है, ठीक है ना, वही है कि जो इसके बीच में कण है, इसके बीच में जो स्थान है, कण के बीच में स्थान बहुत कम है, और बल है क्या, बहुत ज़्यादा है, वो कभी चेंजे नहीं होगा, ठीक है। अब आगे क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे किसी भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, सोचिए क्या होता है, वो पहले धीरे धीरे गलना शुरू होगा, है ना, मतलब मेल्ट होगा, द्रव बनेगा, और फिर द्रव जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, द्रव बनने के बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके उबलेगा, तो वो वेपर के रूप में वायुमंडल में चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसा ही पदार्थ है कि जिसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, सीधे गैस में बन जाता है ना, सीधे वेपर में चेंज हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, ठीक है। और उसको ठंडा करेंगे तो वाष्प से सीधे ठोस में आ जाता है। तब कहिए कि कौन ऐसा है, सोचिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कौन है। ऐसे हम बता देते हैं, जैसे देखिए आप लोग घर में पूजा करते हैं, ठीक है ना, तो जनरल एग्जाम्पल क्या है, कपूर, क्या है, कपूर। जब हम कपूर को गर्म करते हैं, सलाई जलाते हैं ना पूजा करने के लिए, जब हम कपूर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, सीधे वेपर बन जाता है ना। तो यही हो गया क्या, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो गया। तो आज हम लोग पढ़े क्या, पदार्थ के वर्गीकरण में हम लोग पढ़े हैं पदार्थ की ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था में क्या क्या पढ़े हैं, आकृति और आयतन क्या होता है पदार्थ का, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है बताए हैं। अगर कोई कहीं भी जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना, तभी हम बता पाएंगे। घनत्व क्या है, उच्च है। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है, उच्च है। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, क्यों होते हैं बता ही दिए हैं। संपीड़ितता बता दिए हैं। ठोस पदार्थ में बहाव का गुण नहीं होता है, ठीक है। प्रसार या संकुचन बता दिए हैं। प्रसार मतलब फैलना, संकुचन माने सिकुड़ना, जो कि बिल्कुल इसमें नहीं पाया जाता है, ना ये फैलता है और ना ये सिकुड़ता है। ऊर्ध्वपातन बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव ब्रेन, इस पे जुड़िए और इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के पास आते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई में एक ऊर्जा मिलेगा, ठीक है ना। पढ़ाई में एक ऊर्जा मिलेगा कि जिससे आप अच्छे स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी बोर्ड से, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उससे मतलब नहीं है। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वाला वीडियो देखिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो देखिए। हमारे पास दोनों उपलब्ध है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।